विरजानंद प्रकाश भाग क्रमांक 14 क्रम संख्या 18 और 19। क्रम संख्या 18 दंडी जी का माथुर शिष्य मंडल संवत 1902 से 1925। तीर्थ स्थान सांप्रदायिकता के अर्थात धर्मांधता के गढ़ होते हैं। हम ऊपर लिख आए हैं कि इस घोर धर्मांधता के गढ़ में विरजानंद के परिष्कृत विचारों और स्वतंत्र प्रज्ञता ने अतीव विरोधी अग्निमय वातावरण उत्पन्न कर दिया था और 6 मास तक उन्हें अधिकारी छात्र न मिले। विरोधियों के अनवरत विरोध के रहते हुए भी विरजानंद के वैदुष्य, उच्च चरित्र, निष्प्रहता आदि गुण गण की कीर्ति धीरे धीरे मथुरा, वृंदावन और संपूर्ण व्रज भूमि तथा अन्यत्र भी दूर दूर तक छाने लगी थी। बाहर से आए हुए विद्वज्जन अपने घरों पर जाकर मित्र मंडल में इनकी गुणावली का सहर्ष उद्घोष करते थे। योग्य छात्रों का मिलना कैसे आरंभ हुआ यह भी हम ऊपर बता चुके हैं। माथुर विबुध शिरोमणियों ने अपने योग्यतम छात्रों को कठिनतम प्रश्न सिखाकर इनके वैदुष्य तल के परिजानार्थ भेजा। इस प्रकार जो छात्र भेजे गए वे इनके वैदुष्य चुंबक से चमत्कृत हो इन्हीं के छात्र बन गए। पंडित युगल किशोर इनके प्रथम योग्य छात्र थे, जो संवत 1902 मथुरागमन वर्ष से संवत 1925 निर्वाण काल तक इनसे अध्ययन संलग्न और सेवापरायण रहे और पश्चात अपने जीवन पर्यंत उन्होंने विरजानंद जी की गद्दी पर बैठकर आर्ष ग्रंथों का अध्यापन किया। धीरे धीरे पांसा ऐसा पलटा कि दंडी जी की विद्वत्ता से आकृष्ट हो मथुरा के प्रायः सारे ही उच्च अध्यापक उनके अध्ययन परायण हो गए थे। चौबे गंगादत्त तथा रंगदत्त अच्छे व्याकरण विशारद थे। उन्होंने काशी में यथेच्छ अध्ययन किया था। तदनंतर वे मथुरा लौटकर अध्यापन निरत हो गए थे। ये भी दंडी जी के वैदग्ध्य एवं संस्कृत वैदुष्य से समाकृष्ट हो उनके पास पढ़ने लगे थे। इसी प्रकार मथुरा के अधिकांश उत्कृष्ट पंडित दंडी जी के शिष्य बन गए थे। मथुरा के अध्यापक जो दंडी जी के शिष्य बने वे ये हैं: देवी दत्त, केशव देव वय 70 वर्ष, रामरत्न, केशव देव वय 30 वर्ष, दीनबंधु, शिवलाल, हरिकृष्ण, बलदेव, मदन जी, उदय प्रकाश, दामोदर, गणेश जी, शुकदेव जी, झबोल जी, मुरमुरिया, मदन दत्त फलाहारी, भट्ट रमेश गंगादत्त, रंगदत्त, नंदन जी, वासुदेव शास्त्री, शीलचंद, भगवान, अमरनाथ औदिच्य, रघुनाथ भुले, मुकुंदराम आदि। मथुरा के कुछ अध्यापक जो विरजानंद के शिष्य नहीं बने वे ये हैं: क्रम संख्या 1 पंडित मनसाराम, ये विरजानंद की निंदा कभी न करते थे। ये 90 वर्ष के थे। 2 पंडित लक्ष्मी नारायण, वय 60 वर्ष, भागवत के उत्कृष्ट पंडित थे, सुतरां दंडी जी के द्वेषी थे। 3 पंडित सोहनलाल गोस्वामी सारस्वत, भागवत के अध्यापक थे। 4 पंडित वासुदेव धारा स्वामी, 70 वर्ष, ये दंडी जी के परम प्रतिद्वंदी थे। 5 पंडित बलदेव मिश्र, ज्योतिष के सिद्धांत ग्रंथ पढ़ाते थे। इन 5 को छोड़ मथुरा के शेष सारे अध्यापक धीरे धीरे दंडी जी के शिष्य बनते गए थे। युगल किशोर जी की चर्चा ऊपर आई ही है। कुछ अन्य शिष्यों के नाम: जगन्नाथ जी चौबे, दामोदर दत्त जी सनाड्य, चिरंजीवी लाल, गरुड़ ध्वज, रामचंद्र जी सनाड्य गोकुल, पंडित ब्रजकिशोर जी गिडोए ग्राम, पंडित गोपाल दत्त कासगंज, श्याम सुंदर, पुरुषोत्तम,
वनमाली, सोहनलाल ये भागवत पाठी से भिन्न है। पांडे श्यामलाल, गोपीनाथ दक्षिणी, पुंडरीक, सोमनाथ चौबे, गया प्रसाद, पंडित चेतुलाल, पंडित मोहनलाल, विष्णुलाल पंड्या। सोरों व अलवर के शिष्यों के नाम इनमें संग्रह नहीं किए गए। श्री दंडी जी के वैदुष्य की छाप विदुषमती काशी पर इतनी पड़ी कि वहां विद्या समाप्त कर कुछ पंडित दंडी जी से पढ़ने आए। सुना गया है कि कोई कोई बुधवर्य कुछ दिन मथुरा वास कर जाते थे और इतने से ही अपने को दंडी जी का शिष्य उद्घोषित कर अपने को गर्वित अनुभव करते थे। महर्षि दयानंद तो विरजानंद जी के प्रसिद्धतम शिष्य थे ही। वे शिष्य न बने होते तो विरजानंद का कीर्ति दीपक उनके निर्वाण के 50 वर्ष के अंदर ही मथुरा में भी निर्वाण हो जाता। शेष संसार में तो उन्हें कौन जानता। क्रम संख्या 19 शब्दानुशासन की उपलब्धि। आर्य समाज का तीसरा नियम है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। मानव धर्मशास्त्र अर्थात मनुस्मृति में भी आया है, सर्वजानमयो ही सह। सारे ही ऋषियों का यही सिद्धांत रहा है। विद्वानों ने व्याकरण का मूल भी वेदों में खोजा है। व्याकरण शास्त्र का विकास होने पर ही वेद संहिताओं के पदपाठ बने। वाल्मीकि रामायण साक्षी है कि उस काल में व्याकरण का व्यवस्थित अध्ययन होता था। यास्क मुनि महाभारत युद्ध के समकालिक थे। उनके निरुक्त में अनेक व्याकरणों का उल्लेख मिलता है। वेद षडंगों में व्याकरण प्रधान है। ब्रह्मा, बृहस्पति, इंद्र आदि प्रारंभिक व्याकरण प्रवक्ता हुए हैं। आपिशली, काश्यप, गार्ग्य, गालव, चाक्रवर्मण, भारद्वाज, शाकटायन, शाकल्य, सेनक और स्फोटायन पाणिनि से पुरातन व्याकरण हुए हैं। ऋक् प्राति शाक्य तो पाणिनि से निश्चित प्राचीन है। पाणिनि के पश्चात भी अनेक व्याकरण प्रवक्ता हुए हैं, पर सारे उपलब्ध व्याकरणों में मूर्धन्य पाणिनीय व्याकरण है। इसकी श्रेष्ठता के कारण ही इससे प्राचीन व्याकरण लुप्त हो गए। पाणिनि मुनि प्रायः भारत युद्ध के 300 वर्षों के अभ्यंतर हुए हैं। इन्होंने अपने ग्रंथ का नाम शब्दानुशासन रखा है। यही ग्रंथ अष्टाध्यायी, पाणिनि अष्टक तथा वृत्ति सूत्र भी कहा जाता रहा है। पाणिनीय व्याकरण में कहीं कहीं कोई बात कहने से छूट गई थी तो उस त्रुटि की पूर्ति कात्यायन, क्रोष्टा, भारद्वाज, वाड़व, सुनाग आदि ने वार्तिक बनाकर की है। इन वार्तिककारों के काल विभिन्न है। उनके ठीक जानने के साधन अभी उपहृत नहीं हुए हैं। इस पाणिनीय व्याकरण अर्थात सूत्र व वार्तिकों पर प्रांजल महती व्याख्या महामुनि पतंजलि ने लिखी है। उनका ग्रंथ महाभाष्यम नाम से विख्यात है। ये लगभग 1500 वर्ष विक्रम पूर्व प्रतीत होते हैं। पाणिनीय व्याकरण का मर्म महाभाष्य से ही जाना जा सकता है। महाभाष्य सकल संस्कृत वाङ्मय में अपने ढंग का निराला ग्रंथ है। पाणिनि के काल से लगभग 16वीं विक्रमी शती तक पाणिनीय व्याकरण का अध्ययन अष्टाध्यायी महाभाष्य से होता रहा। सारे प्रसिद्ध संस्कृत कवियों व रचयिताओं ने इसी क्रम से इस ग्रंथ को पढ़ा था। साधनिका में सहायता के लिए प्रक्रिया ग्रंथों का निर्माण हुआ। प्रक्रिया के अनेक ग्रंथ रचे गए। वे आरंभ में केवल साधनिका में सहायक थे। व्याकरण का अध्ययन प्राचीन शैली से ही हो रहा था, परंतु भट्टोजी दीक्षित ने प्राचीन परिपाटी का लोप करके प्रक्रिया परिपाटी प्रवृत्त कर दी। यह महान अनर्थ हो गया और इसने व्याकरण को दुरूह से दुरूहतर बना दिया। लगभग 4 शतियों से चले हुए इस विभ्राट का परिहार स्वामी विरजानंद सरस्वती ने किया। व्याकरणाध्ययन शैली। शब्दशास्त्र का विषय अतीव विस्तृत है।
वेदों से आरंभ करके यावत शिष्ट ग्रंथ इसका विषय है। इसमें वर्ण विकार के उत्सर्ग रूप सिद्धांत ही दुर्जय है, अपवादों की तो कथा ही क्या है। ऐसे महान विषय को अनुपम लोकोपकारक उपज्ञागार प्रतिभा के धनी महामहिम मंडित श्री पाणिनि मुनि ने 950 अनुष्टुपों में बांध दिया है। पाणिनियाष्टक क्या है? गागर में सागर है। इतना विलक्षण संक्षेप कोई जादू के बल से नहीं हो गया है। प्रत्याहार, अनुबंध परिभाषाएं तथा अनुवृत्ति आदि की पद्धतियों के सहाय से ही यह असंभवनीय चमत्कार संभव हो सका है। वैयाकरण जानते हैं कि सूत्रों के पौर्वापर्य का भी विशेष महत्व है। यदि आचार्य अनुवृत्ति पौर्वापर्य 6ठ अध्याय की आभीय असिद्धताओं एवं 8म अध्याय की त्रैपादिक असिद्धताओं की विलक्षण व्यवस्थाएं न बांध पाते तो यह ग्रंथ संभवतः 5000 श्लोकों से न्यून कदापि न होता। अनुवृत्तियों का महात्म्य विस्मयजनक है। एक उदाहरण ही यहाँ पर्याप्त होगा। आचार्य का एक सूत्र है आद्गुणः। इसमें केवल 3 अक्षर सिलेबल्स है। यदि अनुवृत्ति की परिपाटी न होती तो आचार्य को आदचि पूर्वपरयोर को गुणः संहितायाम अयम गुणः पूर्वादिवत परांतवच्च, इस रूप में 29 अक्षरों में यह नियम लिखना पड़ता। इस अनुवृत्ति देवी ही की महिमा है कि कंठ करने का विषय अतीव संक्षिप्त हो गया। अन्यथा 3 अक्षरों के स्थान में 29 अक्षर घोटने पड़ते। यदि संस्कृत के व्याकरण को इस युग में शेष रखना है तो श्री पाणिनि स्थापित शैली ही से संभव है। कौमुदी तो मूल ग्रंथ के सहायभूत एक नोट के सदृश है। जो लोग सूत्र क्रम का अनादर करके कौमुदी क्रम में श्रद्धा रखते हैं, वे अनर्घ मूल ग्रंथ को लुप्त करके सहायभूत नोट मात्र से अध्ययन अध्यापन के प्रचारकों के सर्वथा समान है, भिन्न नहीं। शब्दानुशासन अर्थात अष्टाध्यायी विषयक श्रद्धा विरजानंद जी को स्व गुरुवर्य स्वामी पूर्णानंद जी से दाय भाग में प्राप्त हुई थी। काशी में उनको अष्टाध्यायी के कोई प्रकरण कंठस्थ भी थे। पता नहीं इन प्रकरणों को स्वामी पूर्णानंद जी ने सिखाया था अथवा महाभाष्य की खोज करते हुए उन्हें अष्टाध्यायी के कुछ पृष्ठ मिल गए थे, अथवा महाभाष्य की सहायता से उन्होंने किसी स्थल का सूत्रपाठ व्यवस्थित कर दिया था। मथुरा में सूत्र क्रम की श्रेष्ठता की चर्चा वे प्रायः छात्रों से किया करते थे। मथुरा निवास काल में मदन मोहन जी के मंदिर के अध्यक्ष गोस्वामी पुरुषोत्तम लाल के पुत्र रमण लाल को कुछ काल तक दंडी जी शिविका में बैठकर पढ़ाने जाया करते थे। एक दिन जाते हुए मार्ग में एक दशग्रंथी दाक्षिणात्य ऋग्वेदी ब्राह्मण को अष्टाध्यायी सूत्र पाठ करते सुना। उन्होंने 4-5 दिन उस ब्राह्मण को अपने स्थान पर बुलाकर सूत्र पाठ का पारायण सुना। उस सूत्र पाठ में यत्र तत्र अशुद्धियां थी। दंडी जी ने पुस्तक मंगवाकर सुनी, वह भी अशुद्ध थी। वह ब्राह्मण दंडी जी के बताए पाठों को पाठांतर कहता था, पर वस्तुतः उस ब्राह्मण के अभ्यस्त पाठ अपपाठ थे। दंडी जी इसके अनंतर भी अनेक वर्ष नवीन ग्रंथ पढ़ाते रहे। हाँ, प्राचीन ग्रंथों का गौरव छात्रों के हृदयों पर अंकित करते रहते थे। उस सूत्र पाठ की प्राप्ति ने अपना पूर्ण फल संवत 1916 में दिखाया, जैसा कि हम आगे लिखेंगे। इस उपलब्धि का काल हमें ज्ञात नहीं हो सका। कोई मथुरावासी सज्जन रमनलाल जी के परिव्राजकाचार्य जी से अध्ययन के काल को जान सके तो बहुत अच्छा है। क्रमशः